नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ इस विश्व स्वस्थ और मस्त होंगे और आज की इस तकनीकी वैक्यूम प्रतियोगिता के अंदर कुछ नया सीखेंगे। मैं आपका अपना दोस्त और दोस्त विपेंद्र मल्लिवाल आपको आज की इस प्रतियोगिता के अंदर एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके आमतौर पे आप सब में क्यूरियोसिटी रहती है। किसी भी घूमती हुई चीज़ को आप देखते हो तो ये सोचते हैं, मजबूर हो जाते हो कि वो चीज़ कितनी स्पीड के ऊपर घूम रही है। तो आज का हमारा एक टॉपिक रहने वाला है स्पीड, और इसको दूसरी भाषा के अंदर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख के लेके चले तो ये आरपीएम। तो नॉर्मली आरपीएम होता है राउंड पर मिनट, मतलब कि कोई भी घूमती हुई चीज एक मिनट के अंदर कितनी बार घूम सकती है, वही उस चीज का आरपीएम को लेकर होता है। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसका एक इजी फॉर्मूला रहता है जो कि फ्रीक्वेंसी बेस्ड रहता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स भी काउंट किए जाते हैं और एक कांस्टेंट रहता है जो कि 120 के रूप में हम लेके चलते हैं। तो पहले तो मैं आपको उस फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ कि आरपीएम को कैलकुलेट करने के लिए हमें 120 गुना फ्रीक्वेंसी और उसमें भाग दे देंगे नंबर ऑफ पोल्स। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को ये क्यूरियोसिटी रहेगी कि पोल्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप इस फैन के अंदर देख रहे हो, एक है इसके अंदर स्टेटर जो कि घूमता है फिक्स, और दूसरे के अंदर है जहाँ पे वाइंडिंग होती है स्टेटर के अंदर, उसके अंदर एक क्लॉकवाइज में हम कितने भी राउंड लेते हैं वो तो उस स्टेटर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक राउंड एक साइड के अंदर जितने राउंड आते हैं वो एक पोल के लिए राउंड होगा, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज ले या फिर क्लॉकवाइज ले, वो कंप्लीटली एक पोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मुझे पता है, इसके अंदर कि 14 या 12 पोल होंगे, मैक्सिमम 16 हो सकते हैं और 18 भी हो सकते हैं किसी किसी फैंस के अंदर। वो उसकी बनावट कंपनी के ऊपर बेस्ड करता है कि उसमें कितने क्या पोल लगे हों। तो खासकर ये भी साथ में मैं बता दूं कि जितने ज़्यादा उसके अंदर पोल होंगे उतनी स्पीड उस चीज़ की कम होगी, लेकिन उस चीज़ का टॉर्क बढ़ जाएगा। तो हमें कि किसी भी हैवी कार्य के लिए, किसी भी प्रकार की मोटर का कार्य करना होता है, उसमें हम ज़्यादा नंबर ऑफ पोल्स की मोटर को काम में लेंगे कि हमें उसका टॉर्क मिल जाए, स्पीड भले ही कम हो। और हमें कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हमें टॉर्क की जरूरत नहीं है तो उसमें हम नंबर ऑफ पोल्स है वो कम लेंगे, जिससे कि हमारी स्पीड ज़्यादा मिले। नॉर्मली जैसा कि हम देखते हैं मिक्सर ग्राइंडर वगैरह के अंदर उनकी हाई स्पीड्स होती है, तो मैक्सिमम उनके अंदर 2 पोल्स 4 पोल्स तक होते हैं। तो पहले तो ये बताओ आप सबका पोल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यदि आप पोल्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊं स्पीड को लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले के अंदर बताया है कि स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी गुणा 120 बटे नंबर ऑफ पोल्स। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स की ये भी क्यूरियोसिटी रहेगी कि यदि कोई भी मोटर है या फिर कोई भी फैन है वो एक फिक्स पोल्स के ऊपर डिपेंड है, उसके बावजूद हम उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम उसकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे करके या फिर फ्रीक्वेंसी को बदल करके और उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक वीएफडी नाम की एक कंपोनेंट आता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के रूप में। तो उसको लगा के हम उसकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर या नीचे करके और घटा बढ़ा करके और उसकी स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।